बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत होंगे। आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने एक वीडियो देखी होगी कि जिसमें एक साहब जो है वो मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, आगे एक बच्चा बैठा हुआ है और पीछे जो है उनकी बेगम बैठी हुई हैं। अब वो मामला ये है कि वो जो है वो पार्टनर स्वैप करने जा रहे हैं, मतलब एक की बीवी दूसरे के साथ और दूसरे की बीवी जो है वो किसी और के साथ। ये सुन के ही जो है वो बहुत ज़्यादा शर्मनाक किस्म का वाक़या लगता है, लेकिन ये बात आज से नहीं है, ये बहुत पहले से ये चीज़ें चल रही हैं। इवन मुझे याद है मैं 2016-17 में जब जो है वो सॉफ्टवेयर हाउस का काम कर रहा था, तब मैंने एक आदमी के मुंह से ये सुना था कि कुछ पोश एरियाज़ में ये बात बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। और मुझे इसके ऊपर जो है वो बहुत सी चीज़ें बाद में भी सुनने पे मिली। टिकटॉक पे भी मुझे कुछ लोगों ने बताई और फेसबुक पे भी जो है ना कुछ लोगों ने बताई। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार मर्द और औरत ये कर क्यों रहे हैं। आप अगर आंखें बंद कर लेंगे और कहेंगे ये मेरा मसला नहीं है, तो यकीन करें आप बहुत बड़ी खाई की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये मसला हम सबका मसला है। आपको ये बात किसने बताई कि मर्द सिर्फ एक ही औरत के लिए बना है? क्या आपको मजहब ने बताई? आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। क्या आपको साइंस ने बताई? आज इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपके साथ खुलासा करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक बहुत डिटेल वीडियो है और इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च है। मैं एक और वीडियो इस पर बनाऊँगा कि एक मर्द कसरत औरतें क्यों चाहता है। कुछ रेफरेंसेस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, कुछ रेफरेंसेस आपको मेटा एनालिसिस के, और कुछ मैं आपको बता दूंगा कि वो ये करता है तो क्यों करता है और कौन सी ऐसी उसके पीछे सोच है और कौन सा जो है ऐसा उसके पीछे निज़ाम है जो वो इस दुनिया में लेकर आया है। अगर आप अब भी सोचते हैं कि मर्द एक औरत के लिए बना है, तो फिर आप याद रखिएगा जो हमारे पेरेंट्स थे उन्होंने 850 साल जो थे वो हिंदुओं के साथ गुजारे थे, और उनके कल्चर में सिर्फ एक निकाह करते हैं, एक शादी करते हैं, शादी कह सकते हैं, निकाह नहीं कह सकते, एक शादी करते हैं और दर्जनों वो बाहर गर्लफ्रेंड्स रखते हैं। उनका कल्चर गुड टू गो है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। जब हम जवान हुए हमने देखा कि बहुत सी लड़कियां जो थी वो रुलना शुरू हो गई, बर्बाद होना शुरू हो गई, उन्होंने तलाकें ले ली कि हमारा जो शोहर है वो बाहर मुंह मारता है। अब जब वो सारी चीजें देखी गई तो पता चला कि मर्द के लिए एक औरत काफ़ी नहीं है। जो हमसे पहले थे वो दबा के ख्वाहिश को, वो सारी चीज़ें जो है वो अपनी अंदर लेकर चले गए, वो शरीफ थे। लेकिन अब जो नस्ल आई है ये शरीफ नहीं है। लेकिन एक और बड़ी अच्छी चीज़ ये है, 16-17 साल की उम्र की लड़की को पता चल चुका है ये बात कि मर्द की एक औरत से ख्वाहिश पूरी नहीं है। तो मैं पहले माजरत के साथ एयरबड्स या हेडफोन्स लगा लीजिए, कुछ बातें थोड़ी हैं वो समझ चुकी है। और अब जब देखते हैं कि बहुत सी लड़कियां जो हैं जब मेरे से रब्ता करती हैं तो उनकी जो होता है वो यही एज होती है 16, 17, 18 साल, तो वो कहती हैं कि हमारा जो है अब ठीक है, हमें एक्सेप्ट हो गया कि अगर मर्द इंसाफ कर सकता है वो दूसरी, तीसरी, चौथी शादी भी कर ले। लेकिन जो लड़कियां इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी उनमें से कुछ ने डिवोर्स ले ली, और डिवोर्स के बाद भी वो ज़िंदगी अपनी जो गुजार रही हैं वो आपको पता ही है। और कुछ कवारी रह गई जिनको शादीशुदाओं के रिश्ते आए और उन्होंने नहीं किया। सबसे पहली बात करते हैं ये कि मर्द के लिए क्या एक औरत काफ़ी है। ये बात किसी भी माशरे में आप उठाकर देख लें, किसी भी माशरे में नहीं है ये बात। उनके उधर अलाउ है कि वो एक से ज़्यादा जो है वो जना कर सकते हैं, निकाह नहीं कर सकते। हमारे इधर हमारे मज़हब ने हमें अलाउ कर दिया, शर्त रख दी कि जो इंसाफ कर सकता है वो एक से ज़्यादा निकाह कर सकता है, लेकिन बेहतर है कि आप एक ही करें। लेकिन अब एक बंदा है, उसकी भूख ज़्यादा है, वो एक से ज्यादा निकाह करना चाहता है, उसे आप रोकेंगे ना तो वो घर में जना ले आएगा, जैसे इन साहब ने ले आए। औरत बुरी नहीं है, औरत के पीछे सबसे जो बुरा होता है पहला शख्स वो बाप होता है। यकीन करें अगर उसकी बेटी नंगा डांस कर रही है, बरहना हो रही है, तो वो बाप पहले कसूरवार है, फिर उसके बाद भाई है, फिर शोहर है, फिर बेटा है। अल्लाह ने 4 उसके जो है ना वो उसमें औरत को पैदा करके भेजा है। अब बात करते हैं थोड़ी सी साइंस को पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है ना उसकी एक रिपोर्ट, और उसकी जो है ना ये डॉक्टर डेविड की मैं रिपोर्ट आपके साथ जो है ना वो एक स्टडी जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 2000 जो है वो 18 की एक स्टडी है कि उन्होंने बताया कि जब इंसान इस दुनिया में आया था, सर्वाइवल मूड था, उस टाइम पे एवोल्यूशनरी किस्म की जो है वो हो रही थी चीज़ें। तो क्या होता था कि जो मर्द हजरात थे ना उनको अपने सर्वाइवल के लिए लड़ना झगड़ना पड़ता था, फाइट करनी पड़ती थी। तो उनमें से अक्सर जो थे वो बहुत जल्दी जो है ना वो फोत हो जाते थे। कोई 10 साल के, 12 साल के, 13 साल के, तो मर्द जाके जाहिर है आगे जाके फाइट करता था 30 साल का। तो फिर जो औरतें थी ना वो पीछे ज़्यादा होना शुरू हो गई और मर्द जो है वो कम होना शुरू है।
शुरू हो गए। तो यहाँ जो है वो मर्द ने देख के अपनी ख्वाहिश को जो है वो ज्यादा करना शुरू कर दिया, और मर्द एक से ज्यादा औरतों की ख्वाहिश करना जो है वो शुरू हो गया, और उसको वैरायटी जो थी वो चाहिए थी। एक तो बात ये हो गई। मैं मजहब की बात तो आपको पता ही है, मजहब ने हमें क्या चीज बताई है। अब अगर बात करते हैं ना इसका मैकेनिज्म क्या है, इसमें मैकेनिज्म एक ये भी है कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म थ्योरी ये कहती है कि मेल का जो होता है ना उसका जो 4x ज्यादा कम्पिटेटिव होते हैं। तो जो उनकी उम्र थी वो 15 से 25 साल तक की जो थी ना, वो अपने आप को सक्सेसफुल करने के लिए, रिप्रोड्यूस सिस्टम करने के लिए जो है ना वो ब्रेन का, उनका जो मेल का जो ब्रेन था ना वो कंपटीशन मूड में चला गया। वो एक कंपटीशन मूड में जो है ना वो डेवलप हो गया। और रिसर्च ये शो करती है कि मेल जो होते हैं वो 4 गुना ज्यादा जो थे उस दौर में जल्दी मर जाते थे, और उसके बाद जो है ना वो फीमेल्स के पास कोई मेल का सहारा नहीं रहता था, तो उनको जो है वो मल्टीपल जो है वो पार्टनर्स की ऑप्शन पड़ती थी एक मेल को। फिर इसके बाद 2017 की एक स्टडी में देखा गया कि जैसे मर्द जो होते हैं ना उनके अंदर सेक्सुअल जो डिजायर होती है वो ज्यादा होती है। इसी चीज की वजह से जो है वो एक मेटा एनालिसिस भी किया गया। इसमें 1277 के करीब जो है वो ग्रीक पार्टिसिपेंट्स ने जो है वो मेटा एनालिसिस में पार्ट लिया, और ये उनके रिजल्ट्स थे जिनमें ये शो हुआ कि मेल की जो सेक्स डिजायर होती है फॉर वैरायटी, कि वो वैरायटी जो चाहते हैं वो काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू विमेन। कि औरत जो है वो एक मर्द के लिए बनी है, इससे बात ये साबित होती है, और मर्द जो है वो मल्टीपल औरतों की ख्वाहिश रखता है, और उसकी ये ख्वाहिश का डायरेक्टली जो ताल्लुक होता है ना उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल से होता है। अब थोड़ी सी बात करते हैं हम न्यूरोसाइंस की। मैं यहाँ चंद चीजें आपको बताऊंगा, ये एक डिटेल वीडियो मैं इस पे बना दूंगा इंशाल्लाह। अब न्यूरोसाइंस ये कहती है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक जो है वो 2021 की एक MRI स्टडी में देखा, प्रूव किया गया कि जब मेल को नए पोटेंशियल मेट्स दिखाए जाते हैं, यानी कि उसको नए नए पार्टनर्स दिखाए जाते हैं, उसका जो वेंट्रल टेगमेंटल एरिया होता है जिसे VTA कहा जाता है, अच्छा ये ब्रेन का मिड पार्ट होता है, मिड रीजन होता है, और प्राइमरी सोर्स ऑफ होता है डोपामिन का। अब डोपामिन क्या होता है, वो आपका एक हार्मोन होता है जो रिलीज होता है, रिवार्ड आपको फील कराता है। डोपामिन जब रिलीज होता है आपको मोटिवेशन मिलती है, आपको रिवार्ड मिलता है, जैसे आपको एक रिवार्ड की एक सेंस आती है, जैसे आप फुलफिलमेंट महसूस करते हैं, आप प्लेयर फील करते हैं, आप जो है वो गुड फील करते हैं, आपकी लर्निंग इससे जो है वो कई गुना ज्यादा हो जाती है। और ये जो डोपामिन था ये 2.5x मेल में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल ब्रेन। ये डोपामिन रिलीज होने का लेवल इतना होता है कि जब कोई किसी नशे का आदी हो, जैसे कोई कोकेन का आदी हो, तो उसको जब कोकेन मिलती है तो तब उतना होता है, या अगर कोई जुए का एडिक्टिव है, जुए की एडिक्शन है, तो जब वो जुआ खेलता है तो उसको इतना डोपामिन जो है उसके ब्रेन में रिलीज होता है। इस पूरे अमल को जो है वो कूलेज इफेक्ट कहा जाता है। कूलेज इफेक्ट के ऊपर एक स्टडी हुई कि जिसमें 600 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को डेटिंग ऐप दिखाई गई, और उस डेटिंग ऐप का उनको जो है ना वो ऑप्शन दी गई कि आप अपने जो है वो मल्टीपल पार्टनर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज एक मर्द ने 5.8 पार्टिसिपेंट सिलेक्ट किए, और एक औरत ने 1.9 जो है वो पार्टिसिपेंट सिलेक्ट किए। तो आप इससे खुद ही जो है वो इनका अंदाजा लगा सकते हैं। और जबकि औरतों को मर्दों की निस्बत ज्यादा अट्रैक्टिव जो है वो ऑप्शंस दी गई थी, लेकिन और मर्दों को उतनी अट्रैक्टिव ऑप्शंस नहीं दी गई थी। इसके बावजूद भी मर्दों के अंदर जो थी वो खुशी की लहर ज्यादा थी, और उनके जो ब्रेन के अंदर जो रिवार्ड सिस्टम था वो और ज्यादा एक्टिव हो गया। 2023 की एक जो है ना वो स्टडी प्रूव करती है कि मेल ब्रेन में अमिग्डला जो इमोशंस को प्रोसेस करता है, और हिपोथैलेमस जो मैटिंग ड्राइव करता है, दोनों के बीच जो है ना वो स्ट्रॉन्गर कनेक्शन होता है। जो मल्टीपल मेट्स जो होते हैं ना उनको देख के इनका जो बिहेवियर होता है वो बदल जाता है, ये ज्यादा खुश हो जाते हैं, ये ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ये ज्यादा चीजें एक्सपीरियंस करते हैं। अब ये सारी बातें जो साइंस की बेस पे थी, ये सारी बातें जो रिसर्च के बेस पर थी, और हमें तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये सारी चीजें जो है वो बता दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से भी हमें सारी चीजें जो है वो हो गई, क्लियर हो गई, और हमारे लिए पूरी जो है वो रहनुमाई कर दी गई। असल चीज ये है कि आप इस दौर में जिंदा है कि जिस दौर में या तो निकाह होगा या जना होगा, लेकिन जना को सबने आम कर दिया, निकाह को सबने बहुत ज्यादा अपने लिए परेशान कुन कर लिया। उसकी बहुत बड़ी रीजन ये है कि औरत को लगता है कि जो दूसरा निकाह है वो उसके साथ ज्यादती है। असल में उसके साथ ज्यादती नहीं है, ये उसके फायदे की चीज है। देखें, अगर एक इंसान दूसरा निकाह करता है, मल्टीपल पार्टनर्स करता है, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज ये डोपामिन ज्यादा आ जाएगा,
उसका जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो ज़्यादा रहेगा, वो यंग ज़्यादा रहेगा, वो लविंग ज़्यादा हो जाएगा, वो केयरिंग ज़्यादा हो जाएगा, वो आपको जो है वो उसकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसके सोशल कनेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मसला यहाँ ये आता है कि पहली औरत दूसरा निकाह नहीं करने देती, उसमें पहली औरतों की तरफ से बहुत ज़्यादा रोक टोक आती है। मर्द अपने उस पर करके या तो जना की तरफ चला जाता है या निकाह की तरफ चला जाता है, और जब निकाह की तरफ चला जाता है, जब पता चलता है उसे पहली औरत को या किसी और दूसरी औरत को कि ये पहले से शादीशुदा है, तो मेजोरिटी में तो कम ही अच्छी लड़कियां मिलती हैं, और जब ऐसी लड़कियां मिल जाती हैं तो वो उनके डोपामिन के लेवल को सक कर देती हैं, उनको परेशान कर देती हैं, वो इतनी ज़हनी अजियत उनके लिए बना देती हैं कि वो जो मर्द जब घर आता है वो हमेशा परेशान रहता है। तो अगर कोई इंसान, मज़हब ने आसान कर दिया है, हकीकत यही है कि मर्द ने एक से ज़्यादा औरतें रखनी है, या तो वो इसी तरह पार्टनर स्वैप्स करेंगे या और कोई तो रास्ता निकाल लेंगे, बहुत कुछ वो निकाल लेगा। तो आपको किसी को कोई इख्तियार नहीं पहुंचता कि हम मर्द की, उसकी जो है ना अल्लाह की दी हुई जो है ना वो उसमें इजाज़त में हम पंगे करें। आपने या मैंने, किसी ने घर से कोई रिश्ता नहीं देना, किसी ने बहन का रिश्ता नहीं देना। जो अल्लाह ने हमें बताया, जो हमारे लिए जो चीज़ें आसानियों का मामला है, आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप जना को आम करने की बात करें? आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप, मैं या किसी को भी, किसी ने दूसरा निकाह किया तो उसको मजाक करें, उसको टोंट करें। इस माशरे में हम सबको मिल के जो है वो निकाह को आम करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मर्द की फिजिकल डिमांड ज़्यादा है, मर्द की इमोशनल डिमांड ज़्यादा है। अब 10 में से तकरीबन आप 100 की एवरेज कर लें, अब सोसाइटी बदल गई है। 100 में से 98% जो मर्द होता है वो एक से ज़्यादा निकाह चाहते हैं। 100 में से सिर्फ 2% मर्द होते हैं जो एक औरत के साथ खुश हो जाते हैं। अगर आपको इतना ही है तो आप अपनी बहन बेटी का रिश्ता उस इंसान से करें जो दूसरा निकाह नहीं चाहता। लेकिन मर्द बड़ा सियाना है, वो पहले तो आपको बताएगा नहीं, जब वो आपकी कर लेगा फिर वो आपको बताएगा। तो खुदारा अकल से चलें, इस पूरी सोसाइटी को हमने बदलना है। नहीं तो ये क्या होगा, ये आपको लगता है कि जिससे आप अपनी बहन बेटी का रिश्ता करेंगे, खुदा ना खास्ता कल को वो भी आपकी बहन बेटी को उस ट्रैप पे ले आए कि उसको भी मजबूर कर दे कि चलो हम स्वैपिंग करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं उस लेवल पर? रास्ते अब 2 ही हैं, और उनमें से सिर्फ एक ही हमें चुनना है कि हमने हलाल रास्ते पे रहना है। साइंस की मैंने सारी बात आपको बता दी, मज़हब की सारी बात हमें पहले ही पता है। हमारा मसला ये है कि हम ना खुद कभी स्टडी करते हैं और ना हम उस बात पे अमल करते हैं, या ना सोचने की, समझने की कोशिश करते हैं जो कोई इंसान हमें कहता है। दौर बड़ा सख्त चल रहा है, नाजुक चल रहा है, बेहयाई को रोकना पड़ेगा। बगैरत मर्द जब होता है तो वो बगैरत बाप बन जाता है, वो बगैरत शोहर बन जाता है, वो बगैरत भाई बन जाता है, और वो बगैरत बेटा बन जाता है। ऐसे लफ्ज़, ऐसे इंसान के लिए एक लफ्ज़ है दायूस, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जन्नत में 3 शख्स नहीं जा सकते, माँ बाप के नाफरमान, दायमी शराबी और दायूस। और आज की औरत दायूस को प्रेफर कर रही है, क्यों? क्योंकि वो औरत को आज़ादी देता है। वो औरत को आज़ादी नहीं, बर्बादी देता है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और सोचिएगा ज़रूर कि हम क्या कर रहे हैं। या तो आप राइट के तरह साथ खड़े हो जाएं, या तो रॉन्ग के साथ खड़ा हो जाए। ये मुनाफकत ना करें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।